हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कल पेपर होने जा रही है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की। जितने भी स्टूडेंट्स, आप सभी का एग्ज़ाम है, आप लोग को हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग का एग्ज़ाम अच्छा जाए, ठीक है। एंड सेकंड बात अगर करें तो इसमें जो है ना 50 बाइलिंगुअल जो भी हिंदी इंग्लिश है वो एमसीक्यू यहाँ पर मैंने लिख दिया है, ठीक है। समझने में आसानी होगी क्योंकि इसी का इंग्लिश है, लेकिन हिंदी में पढ़ लेना। देखो, शेयर कैपिटल क्या होता है, व्हाट इज शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल होता क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी, शेयर होल्डर द्वारा जो लगाया गया पैसा होता है वही हमारा शेयर कैपिटल होता है। बस समझ भी सकते हो, क्वेश्चन आंसर भी इससे बन जाएगी और एमसीक्यू भी आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तीनों काम हो जाएंगे इससे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिवेंचर होता क्या है, व्हाट इज डिवेंचर। डिवेंचर हमारा क्या है, तो ये हमारा क्या है, बोरोवेड कैपिटल है, उधार ली गई हुई क्या है, पूंजी है, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर को पहले क्या मिलता है, वन टू प्रेफरेंस वेयर रिसीव फर्स्ट। तो पहले प्रेफरेंस शेयर को हमारा लाभांश मिलता है, जिसको हिंदी में लाभांश बोलते हैं, डिविडेंड को ही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, शेयर का जो फॉरफीचर होता है वो कब होता है, जब शेयर कब जब्त कर लिया जाता है। तो हमारा शेयर मनी न भरते हैं कोई भी, जब नहीं भरते हैं शेयर मनी, तो वो हमारा जब्त कर लिया जाता है, यानी नन पेमेंट ऑफ शेयर मनी, ठीक है। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, री इशू ऑफ फॉरफिएटेड शेयर का मतलब क्या होता है, व्हाट इज री इशू ऑफ फॉरफिएटेड शेयर। यानी कि जो जब्त हमारी शेयर होती है उनको फिर से री इशू कर देना, ये हमारा होता है शेयर दोबारा बेचना, ठीक है। उसके बाद हमारा है डिवेंचर जो होता है होल्डर, वो कंपनी के क्या होते हैं, डिवेंचर होल्डर्स आर, तो वो हमारे क्रेडिटर यानी ऋणदाता होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का मतलब क्या होता है, व्हाट इज रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर का मतलब होता है वापस पेमेंट करना यानी रीपेमेंट, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर का मतलब होता है रीपेमेंट। फाइनल अकाउंट में क्या इंक्लूड होता है, फाइनल अकाउंट, व्हाट इज इंक्लूडेड इन फाइनल अकाउंट, तो ऑप्शन नंबर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, बी। प्लेस बैलेंस शीट जो होती है क्या शो करती है, बैलेंस शीट हमारी करती है इन फाइनेंशियल पोजीशन, जो वित्तीय स्थिति होती है वो। लिक्विडेशन का क्या मतलब होता है, व्हाट इज लिक्विडेशन, जब कंपनी हमारा डिसॉल्वेशन के टाइम पे आ जाता है, जब बंद खत्म होने लगता है, वो लिक्विडेशन कहलाता है। गुडविल किस टाइप का एसेट होता है, गुडविल इज दिस टाइप ऑफ एसेट। गुडविल जो होता है हमारा इंटेंजिबल एसेट होता है, इसको ना छू सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं, अमूर्त संपत्ति है ये, ठीक है। उसके बाद है, गुडविल वैल्यूएशन किस लिए होता है, व्हाई इज गुडविल वैल्यूएशन डन। तो ये हमारा होता है कंपनी वैल्यू जानने के लिए, टू नो कंपनी वैल्यू, कंपनी की क्या वैल्यू है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, शेयर वैल्यूएशन किस बेस पर होता है। ऑप्शन नंबर इज विल डी, यानी कि पहला मार्केट वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू एंड यील्ड वैल्यू, ठीक है। तीनों होगा, शेयर वैल्यूएशन किस बेस पे होता है, याद रखना, मार्केट वैल्यू, इंट्रिंसिक एंड यील्ड। बैंकिंग कंपनी का फाइनल अकाउंट किस एक्ट के अकॉर्डिंग बनता है, ठीक है। इसमें हमारा राइट आंसर होगा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत। अमालगमेशन का मीनिंग क्या होता है, जब एक कंपनी बहुत सारी कंपनियों को विलय साथ में अपना ऐड करवाती है, मर्ज करवाती है, तो उसको बोलते हैं हम लोग अमालगमेशन, ठीक है। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है, व्हाट इज इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। ऑप्शन नंबर हमारा होगा बी, फाइनेंशियल रीऑर्गेनाइजेशन यानी वित्तीय पुनर्गठन। इंटरनल जो रिकंस्ट्रक्शन होता है वो वित्तीय पुनर्गठन है, ठीक है। होल्डिंग कंपनी क्या होती है, व्हाट इज होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी हमारी होती है पेरेंट कंपनी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब्सिडरी कंपनी, एक सेकेंड, जो सब्सिडरी कंपनी होती है किसकी कंट्रोल में होती है, ठीक है। तो ये हमारा होल्डिंग कंपनी के कंट्रोल में होती है, ठीक है। थोड़ा धीरे धीरे चलेंगे, 50 क्वेश्चन है टोटल, 18 क्वेश्चन हमने देख लिया है, ठीक है। अब देखो इससे हिंदी क्या पता चलेगा होल्डिंग कंपनी क्या होती है, अगर मे भी क्वेश्चन आई तो आप समझ सकते हो, इसीलिए मैंने आगे में हिंदी लिख दिया। अब है, कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट किस लिए बनाई जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा, कंबाइंड फाइनेंशियल पोजीशन दिखाने के लिए, ठीक है, टू शो कंबाइंड पोजीशन। आईएफआर का फुल आईएफआरएस का फुल फॉर्म क्या होता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईएफआरएस, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, ये हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। सेकेंड, धीरे धीरे चलेंगे थोड़ा, और बाकी नोट डाउन करते जाना है तो करते चलिए। उसके बाद हमारा है, आईएनडीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, यानी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है। ऑथराइज कैपिटल को और क्या कहते हैं, तो रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोलते हैं ऑथराइज को, ऑथराइज कैपिटल को, ठीक है। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पेड अप नहीं है, वो रजिस्टर्ड है, ऊपर वाला आंसर है, ठीक है, रजिस्टर्ड। पेड अप कैपिटल क्या होता है? व्हाट इज पेड अप कैपिटल? ये हमारा शेयर होल्डर जो होते हैं, वो पेड जो अमाउंट करते हैं उन्हीं के द्वारा, उन्हीं को बोलते हैं हम लोग पेड अप कैपिटल। कॉल इन एरियर क्या होता है? व्हाट आर कॉल इन एरियर? तो जो अनपर्ड शेयर मनी होते हैं वो कॉल इन एरियर होते हैं। वन कॉल इन एडवांस क्या होता है? तो फ्यूचर पेमेंट जो रिसीव पहले हो जाता है, पहले से जो पैसा प्राप्त हो जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस, ठीक है। उसके बाद है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो पर्पस होता है वो मेन क्या होता है? तो प्रॉफिट लॉस को जो कैलकुलेट करते हैं वही है। बैलेंस शीट में एसेट किस साइड होते हैं? ऑन विच साइड आर एसेट शोन इन बैलेंस शीट? तो ये हमारा होगा लेफ्ट साइड, ठीक है। कंपनी लिक्विडेशन में सबसे पहले पेमेंट किसे होता है, किससे होता है? तो ऑप्शन नंबर होगा क्रेडिटर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुडविल वैल्यूएशन का एक मेथड कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर होगा एवरेज प्रॉफिट मेथड। शेयर्स प्रीमियम पर इशू करने का मतलब क्या होता है? फेस वैल्यू से ज्यादा, मतलब अबव फेस वैल्यू। जो प्रीमियम शेयर प्रीमियम जो इशू होता है उसका मतलब होता है हमारा फेस वैल्यू से ज्यादा। डिवेंचर रिडम्पशन रिसीव रिजर्व किस लिए बनाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी डिवेंचर रीपेमेंट। इंश्योरेंस कंपनी फाइनल अकाउंट में मेन आइटम क्या होता है? इसमें हमारा राइट आंसर है रेवेन्यू अकाउंट। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट किस नेचर का होता है? ऑप्शन नंबर सी कैपिटल गेन। कैपिटल रिजर्व किससे बनता है? ऑप्शन नंबर बी कैपिटल प्रॉफिट। डिवेंचर क्या होता है? डिवेंचर इज ए लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। डिवेंचर जो होता है हमारा लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, ठीक है। बाई बैक ऑफ शेयर का मतलब क्या होता है? यानी कि बी, कंपनी अपने जो शेयर खरीदती है उसी को बोलते हैं हम लोग। नेट एसेट्स मेथड किस लिए यूज होता है? ऑप्शन नंबर बी यानी शेयर वैल्यूएशन। बोनस शेयर इशू का सोर्स क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए रेवेन्यू रिजर्व। कंपनी एक्ट किससे रिलेटेड है? कंपनी एक्ट किससे रिलेटेड होती है? कंपनी रेगुलेशन से। आईएफआरएस का पर्पस क्या होता है? इसका पर्पस है यूनिफॉर्म अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड कब मिलता है? ऑप्शन नंबर बी प्रेफरेंस शेयर होल्डर के बाद। देखो दो तरह के हमारे शेयर होल्डर होते हैं, एक तो इक्विटी और दूसरा प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस मतलब क्या? पहले, ठीक है। प्रेफरेंस मतलब क्या होता है कि पहले उसको प्रेफरेंस दिया जाए, तब इक्विटी शेयर। प्रेफरेंस शेयर को जब दे दिया जाता है तब इक्विटी वाले को देते हैं हम लोग, ठीक है। पहले नोट, फिर नोट डाउन कर लीजिए जितना पीछे करना है आपको। फिर प्रेफरेंस शेयर जो होती है उस शेयर में प्रेफरेंस किस चीज में होता है? तो डिविडेंड और कैपिटल रीपेमेंट का। डिवेंचर इंटरेस्ट जो होता है वो क्या होता है? वो हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, जो प्रॉफिट के विरुद्ध चार्ज ली जाती है वही डिवेंचर इंटरेस्ट हुआ। कैपिटल रिडक्शन किससे रिलेटेड होती है? तो ये हमारी होती है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन से। होल्डिंग कंपनी के पास जो है सब्सिडरी के कितने शेयर्स होने चाहिए? हाउ मेनी शेयर्स शुड है होल्डिंग कंपनी होल्ड इन ए सब्सिडरी? ऑप्शन नंबर सी यानी 50% से ऊपर। कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट में क्या कंबाइन होता है? पेरेंट और सब्सिडरी अकाउंट्स का अ, जो भी नेचर या कुछ भी होती है वो कंबाइन होती है उसमें, ठीक है। शेयर इशू टाइम पर कौन सा पे अकाउंट क्रेडिट होता है? ऑप्शन नंबर बी ए शेयर कैपिटल अकाउंट। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है फेस वैल्यू से कम इशू करना, ठीक है। रिजर्व कैपिटल कब यूज होता है? ऑप्शन नंबर बी लिक्विडेशन में। रिजर्व कैपिटल लिक्विडेशन में यूज होता है, ठीक है। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग मेनली किस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है? कॉर्पोरेट अकाउंटिंग हमारा कंपनी से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये सारे जो इम्पोर्टेंट है आपको क्वेश्चन, ये आपको लिक्विडेशन क्या होता है, आईएफआरएस क्या होता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर क्या आता है, ये सारी मैंने जो है ना इस पे बता दिया है, ठीक है। एमसीक्यू जो भी है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ठीक। एंड कोई भी क्यूरीज होती है तो आप हमें पूछ सकते हो। एंड टू चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। एंड ये सारे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के इम्पोर्टेंट जो है ना एमसीक्यू है। एंड देख लेना शुरू से लेके, आप वीडियो को थोड़ा शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।